हाय। जैसा कि मैंने एक रील बना के बताया था कि इन जनरल तो वैसे मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को पकड़ के ये बताया जाए कि उसके गोचर का इम्पैक्ट सब पे क्या पड़ेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल कुंडली अलग होती है। अब जुपिटर के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो जुपिटर का ट्रांज़िट अभी 19 तारीख में 19 अक्टूबर से कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च राशि में हुआ है, उसको लेके काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ थी कि ये गोचर क्या प्रभाव डालेगा? सब पे प्रभाव डालेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश दुनिया पे भी प्रभाव डालेगा, इंडिविजुअली भी सब पे प्रभाव डालेगा ये, सब पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स इसके आने हैं। उच्च राशि में गुरु का आना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन अभी ये ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए ही है। 2 महीने भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को ये वापस से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएँगे, नवंबर में वक्री होके। अभी 19 अक्टूबर को ये कर्क राशि में इन्होंने अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया है। तो इसमें इंडिविजुअल हॉरोस्कोप मैटर करती है। एक डिस्क्लेमर मान लीजिए इसे कि एक जनरल प्रेडिक्शंस मैं बता रहा हूँ कि गोचर में हर एक राशि पे या लग्न पे जो भी मैं राशि बोलूँगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेष राशि में इसका क्या प्रभाव होगा, तो उसको लग्न और चंद्र राशि दोनों से एप्लीकेबल करके देखिए अपने-अपने चार्ट में, ना कि वेस्टर्न सिस्टम से। जो उनका जॉडिक सिस्टम होता है, डेट के अकॉर्डिंग कुछ लोग लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि या लगन की राशि होगी, उसके अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा और कुछ ना कुछ बातें आपके ऊपर फिट बैठेंगी। लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या फिट होगा आपकी कुंडली में, वो इंडिविजुअल चार्ट पे बहुत मैटर करेगा। तो इसको एज़ ए जनरल प्रेडिक्शन ही आपको लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं राशियों से कि किस राशि पर बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि में बृहस्पति यानी कि गुरु 9th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के लॉर्ड होते हैं। मेष राशि से अगर हम उसको लगन बना लें या लगन में रख के देखें चंद्रमा को, तो 9th हाउस और 12th हाउस के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। 9th हाउस और 12th हाउस जब कनेक्टेड होते हैं तो विदेश यात्राओं का भी होता है ये। और ये कहाँ गोचर करेंगे? 4th हाउस में, जो कि आपके सुख का भी भाव है, आपके घर का भी भाव है, आपकी प्रॉपर्टी का भी भाव है। तो ये कनेक्शन बना रहा है 4th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस का। तो ये दर्शाता है कि आप कहीं विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, लंबी यात्रा है। स्टेट चेंज हो जाए आपका, तो वो भी काइंड ऑफ विदेश यात्रा ही ज्योतिष में कंसीडर करी जाएगी। लंबी यात्रा अपने स्थान से दूर या देश से भी बाहर जा सकते हैं आप। वहाँ जाके कुछ समय के लिए रह सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है ये। ये है कि आप कुछ समय के लिए वहाँ जाके रह सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। 12th हाउस भी आपका विदेश है। 9th हाउस आपकी लंबी यात्राएँ हैं। 3rd हाउस आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स होता है। 4th हाउस आपका जहाँ घर जहाँ आप रहते हैं वो है। तो यहाँ पे 4th, 9th एंड 12th का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो एक विदेश में प्रवास का, चाहे वो छुट्टियों के लिए, लंबी छुट्टियों के लिए जाएँ, चाहे कोई वर्क असाइनमेंट मिल जाए आजकल जैसे आईटी में मिलता है या कहीं पे भी, या कोई पढ़ाई के लिए भी अगर आप जा रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअली हमें थोड़ा 5th का भी कनेक्शन देखना पड़ेगा लगन कुंडली के अंदर जो भी आपकी है या चंद्र कुंडली के अंदर, तो वो भी देखा जाएगा। तो किसी न किसी कारण से थोड़े लंबे समय के लिए मेष राशि वाले, चाहे वो लगन की राशि हो, चाहे चंद्रमा की राशि हो, विदेश में जा सकते हैं। साथ ही मेष राशि वालों के लिए 9th जो कि हमारे धर्म का भाव है, उसका लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है, यानी कि उच्च का हो रहा है। बृहस्पति उच्च राशि में, वो भी चौथे घर में। तो धर्म से जुड़ना आपको सुख प्रदान करेगा। धर्म से जुड़ना आपको धार्मिक उन्नति देगा। मंत्र साधना अगर आप कोई करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कार्य करते हैं, वो आपको लाभप्रद रहेगा। अगर कोई गुरु आपके नहीं है अभी तक और आप गुरु ढूंढ रहे हैं, तो गुरु के सुख की प्राप्ति भी आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस गोचर के अंदर। अभी तो ये दिसंबर 5 तक रहेंगे, उसके बाद 1 जून से फिर ये कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि 5 जून के बाद आ जाएँगे मिथुन में, और तब ये यहाँ पे मई तक रहेंगे। फिर 1 जून को वापस से कर्क राशि के अंदर आ जाएँगे और तब अक्टूबर-नवंबर तक रहेंगे 2026 में। तो ये जो अ, इम्पैक्ट्स हैं जो आपको 2 महीने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बाद के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। यानी कि कर्क राशि में जब भी जुपिटर रहेगा, उस गोचर के लिए ये सारी बातें एप्लीकेबल होंगी। अगर इन 2 महीने में आपको सपोज़ गुरु नहीं मिलता, तो आप बोलेंगे कि मुझे तो कोई गुरु मिला ही नहीं है। लेकिन उसकी संभावना फिर से बनेगी, वो बनेगी आपकी जून से और अक्टूबर-नवंबर तक। तो धर्म के कार्यों से जुड़ना, मंत्र सिद्धि के लिए कोई कार्य करना, कोई पूजा-पाठ करना, अनुष्ठान करना भी आपका काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। धर्म के कार्य में आपका खर्चा भी होगा, क्योंकि 12वां घर आपका खर्च का भी है। तो धर्म के कार्य में आपको खर्च भी होगा, जो वो खर्च होगा लेकिन वो आपके सुख में वृद्धि करने वाला होगा। वो व्यय नहीं होगा आपका, वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा जो आपके सुख में वृद्धि करेगा। 4th एंड 12th का कोई आपका एक कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसका भी एक योग इसमें बनता है। पिता से या आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, आप उसको कहीं पे चेंज करना चाहते हैं, उसको बेच के कहीं और दूसरी लेना चाहते हैं, तो उसके भी योग मेष राशि वालों के लिए इस गोचर में बनते हैं।
मेष राशि वाले चाहे लगन की या चंद्रमा की, ये ज़रूर देखना कि कहीं न कहीं उनको उनकी घर की चौखट से लाल चींटियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको वो लाल चींटियाँ दिखें और वो किसी न किसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी। क्योंकि कुंडली में भी स्थान परिवर्तन का एक योग बनता है और जब-जब लाल चींटियाँ निकलती हैं, तो वो भी स्थान परिवर्तन का एक योग दिखाती हैं। अगर आपको लाल चींटियाँ अपने घर की चौखट से या कहीं पर भी निकलती हुई दिखाई दें, तो उनको थोड़े भुने आटे में शक्कर मिलाकर उनको वो ज़रूर डालिए। वो 1-2 दिन में चली जाएँगी। अगर नहीं जाती हैं, लाल चींटियों का दिखना काफ़ी शुभ नहीं माना जाता है। वो इसलिए नहीं माना जाता है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग विदेश गमन भी हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। स्थान परिवर्तन, अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो लाल चींटियों को भी उसी से लिंक किया गया है और उनको शुभ नहीं माना जाता है। अगर वो 2-3 दिन में नहीं जाती हैं आपका वो आटा और शक्कर डालने के बाद, तो उसपे थोड़ा कपूर का चूरा बना के अगर आप डाल देंगे वहाँ पे, तो वो 102% वहाँ से चली जाएँगी। आजकल विदेश यात्रा को बड़ा शुभ माना जाता है, लोग बड़े एक्साइटेड भी रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं माना जाता था। तो उन मान्यताओं के अनुसार लाल चींटियों का दिखना भी लिंक करा गया है स्थान परिवर्तन के साथ और उसको अशुभ बताया गया है। वैसे गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ है। जुपिटर का कर्क राशि में सुख में वृद्धि करने वाला है, पिता के स्वास्थ्य की भी वृद्धि करने वाला है। पिता भी आपके साथ धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में आपके साथ होंगे। अब आ जाते हैं वृष राशि पर, जो कि शुक्र की राशि है। हालाँकि जुपिटर और शुक्र में मित्रता तो नहीं है उतनी, क्योंकि एक दैत्य ग्रह है, एक देव ग्रह है। लेकिन वो यहाँ हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गोचर पे ध्यान दे रहे हैं। तो वृष राशि के अंदर, वृष चंद्रमा की राशि हो या लगन की राशि हो, उसमें जुपिटर 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 8वां भाव और 11वें भाव के स्वामी गुरु हैं, जिनका गोचर होगा 3rd हाउस में। तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है एक 3rd हाउस का, 8th हाउस का और 11th हाउस का। तो 11th हाउस आपके बड़े भाई-बहन का है, 3rd हाउस आपके छोटे भाई-बहन का है और 8th हाउस का उससे कनेक्शन, क्योंकि 3rd हाउस में गोचर करेंगे, 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं आपके बड़े और छोटे भाई-बहनों के साथ कोई ना कोई विवाद उत्पन्न करेगा। खासकर अगर कोई पैतृक संपत्ति है, तो उसे लेके विवाद होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ यहाँ पे दिखती हैं। 3rd हाउस में जुपिटर का जो एक्सॉल्टेड गोचर है, ये कहीं न कहीं आपके स्ट्रगल को भी बढ़ाता है। छोटी-छोटी यात्राएँ कराएगा, व्यर्थ की भाग-दौड़ भी आपको कराता है। वैसे तो कहा जाता है कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है, उस भाव का नुकसान करता है, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत भारी ग्रह है। तो अगर किसी भारी-भरकम बड़े व्यक्ति को छोटी कुर्सी पे अगर हम बिठा दें, तो कुर्सी टूटने की संभावना बन जाती है। तो 3rd हाउस में उस भारी-भरकम बड़े ग्रह का आना, उस भाव पर अपना वज़न बढ़ाएगा, थोड़ा-सा दबाव डालेगा, जहाँ आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि 8वें घर का संबंध तीसरे भाव से बनेगा, जो कि तीसरा भाव 8वें घर से 8वां होता है। तो आपको अपनी वृष राशि वालों को हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, खासकर आपके शोल्डर्स में, फिंगर्स में, गले का भी आपको ध्यान रखना है और अपनी स्पीच का भी बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब आप कम्युनिकेशन करें, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी यहाँ बन जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है जो वृष राशि के लोग हैं। लाभ भी ये दिखाता है, ऐसा नहीं है अचानक से धन लाभ भी दिखाएगा, क्योंकि 8वां भाव अचानक होने वाली गतिविधियां हैं और 11वां भाव आपके लाभ का भी है। तो अचानक से कुछ धन लाभ भी आपको हो सकते हैं। साथ ही जब ये संबंध तीसरे और 11वें 8वें का भी बनता है, तो व्यक्ति कुछ बुलियन मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, सोने चांदी में इन्वेस्ट करता है, या सोने चांदी के बने हुए, खासकर सोने के कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदता है, कुछ ना कुछ गहने खरीदता है, या एक सॉलिड गोल्ड जो होता है वो भी ले सकता है, इसमें इन्वेस्ट करता है। तो वो भी एक संभावना इसमें बनती है। हालांकि बड़े तेज हुए हैं अभी तो रेट, लेकिन जब ये जुपिटर वक्री होके वापस से मिथुन में आएंगे, तो शायद आपको कुछ करेक्शन दिखेगी सोने के अंदर, वहां शायद आप कुछ इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं वृष राशि वाले। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में जिसका स्वामी बुध होता है, अगेन जुपिटर और बुध की मित्रता नहीं है। वो क्यों नहीं है वो फिर कभी और बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बता देता हूं अभी। काइंड ऑफ बुध जुपिटर की नाजायज औलाद है, वो उनकी पत्नी से उत्पन्न उनकी संतान नहीं है। ये इसके पीछे भी एक कहानी है, वो रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है वो अलग मैटर हो जाता है, बट एक रिप्रेजेंटेशन है वो। तो इस कहानी को अभी और बताऊंगा। अभी हम फिलहाल गोचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसी पे आ जाते हैं। तो मिथुन राशि में, जो कि तीसरी राशि है, वहां जुपिटर हो जाते हैं 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड। 7वां भाव बिजनेस का भी है, 10वां भाव कर्म का भी है।
साथ में 7वां भाव आपके जीवन साथी का भी है और वहाँ से 10वां भाव चौथा भाव पड़ता है। और जो गोचर होगा वो होगा मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे भाव में। तो ये कनेक्शन बन जाता है एक आपका 2nd हाउस का, 7th हाउस का और 10th हाउस का, जो कि आपको करियर में ग्रोथ दिखाता है, आपके स्पाउस के करियर में ग्रोथ दिखाता है और उसको कोई प्रमोशन भी हो सकता है। धन लाभ, क्योंकि धन का भाव भी है दूसरा। धन संचय, संचय कैसे बढ़ेगा? जब आपका धन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? वो कहीं व्यापार में 7वां घर या जीवन साथी जो आपका स्पाउस है 7th हाउस, उसके कर्म क्षेत्र से, यानी कि उसके आपका जो 10th हाउस है अगर आपका है तो वहां से कुछ ना कुछ लाभ होने की, आपको आपके कर्म क्षेत्र से लाभ होने की संभावना बनती है। दूसरे और 7वें भाव का भी संबंध बन रहा है, तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का, 7वां आपके स्पाउस का। तो दूसरे और 7वें भाव का जब संबंध बने तो ये विवाह के योग भी बनाता है। हालांकि इसमें 11वें भाव का होना भी जरूरी है और 10वां भाव उसको नेगेट करता है, लेकिन दूसरे और 7वें भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एक इंडिविजुअल कुंडली पे भी मैटर करेगा कि वहाँ और क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। बट ये एक विवाह का, यानी कि परिवार में वृद्धि का, कुछ मंगल कार्य का, शादी से रिलेटेड योग बनाता है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के जो लोग हैं, चाहे वो लगन की राशि हो चाहे चंद्रमा की राशि, उनका जो 7th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में गोचर कर रहा होगा, यानी कि वो 7th से अपने 8th हाउस में। तो जो आपका स्पाउस है उसकी हेल्थ में कुछ इश्यूज दे सकता है। साथ में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे कुछ अचानक गतिविधियां, क्योंकि 7th हाउस आपके बिजनेस का भी और दूसरा भाव वहां से 8वां हो जाता है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ अचानक से होने वाली गतिविधियां हो सकती है। तो इसमें सजेशन यही है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य भी ठीक नहीं है तो खासकर सरकार से रिलेटेड अगर कोई ऐसी आपकी पेंडेंसी है, चाहे वो टैक्स रिलेटेड है, रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड है या कुछ भी है, तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतने की आपको जरूरत है ताकि वहां किसी प्रकार का आपको लॉस ना हो। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की आखिरी राशि, यानी कि इस वीडियो में मैं 4 राशियां कवर कर रहा हूं, तो अब हम आ जाते हैं कर्क राशि पर। तो कर्क राशि में ही जुपिटर का गोचर हो रहा है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। गुरु चांद योग भी अगर कुंडली के अंदर होता है तो बहुत बड़ा धन देने वाला योग ये कहा गया है। और कर्क राशि के जो जातक हैं, चाहे लगन की राशि हो चाहे चंद्रमा की राशि, उनके ये पहले हाउस में गोचर कर रहा है और अपनी उच्च राशि में। तो पहले भाव में आकर जो जुपिटर दृष्टि डालता है वो 5वें भाव पे, 7वें भाव पे, 9वें भाव पे दृष्टि डालता है। साथ ही कर्क लगन में ये 6ठे और 9वें भाव के स्वामी भी हैं। तो 6ठे भाव का स्वामी पहले भाव में आना, क्योंकि 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का भी है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें वृद्धि कर सकता है। रोग ऋण शत्रु यानी कि आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपको लोगों के साथ ज्यादा विवाद भी हो सकते हैं, कहीं शत्रुता भी हो सकती है। लीगल केसेस से भी आपको बचना चाहिए और हेल्थ पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर मोटापा बढ़ने से, पेट की समस्याओं से। कुछ बाहर का अगर खाते हैं तो बहुत देखकर खाएं, जंक फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन की भी ये समस्या आपको दे सकता है, इंटेस्टाइन की भी समस्या दे सकता है, ब्लोटिंग की भी समस्या दे सकता है। तो 6ठे भाव के स्वामी का पहले भाव में आना, 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत दिखाता है। साथ ही पहले भाव में बैठ के जब ये 5वें और 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, 7वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो ये आपके बिजनेस को, स्पाउस को भी देखते हैं। आपके अगर संतान है तो 5th हाउस उसको भी देखते हैं, 9th हाउस आपके पिता को भी देखते हैं। तो इन सब में भी इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट ही लेके आएंगे। साथ में आपके धर्म, यानी कि 9वें भाव का स्वामी उच्च का होकर लगन में हो जा रहा है, तो कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र जाप आपको विशेष फल देने वाला है और आप इसमें लगेंगे भी। कुछ अगर पेंडिंग था, आपको लगता था मुझे कोई हवन करना है, यज्ञ करना है, या मुझे कोई एक साधना शुरू करनी है, वो पेंडिंग चलती आ रही थी, वो ये समय है जहां आप इसको शुरू करेंगे और बहुत अच्छा टाइम भी है। 9th का लॉर्ड एक्सॉल्ट होके लगन में बैठ जाना, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है, इसका फायदा जरूर उठाएं कर्क लगन वाले। साथ में अपने शत्रु से भी सावधान रहें, क्योंकि शत्रु में वृद्धि हो सकती है। लीगल केसेस से भी बच के रहें, कहीं पर भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वर्क प्लेस है, आपके जॉब का एरिया है, बहुत सोच समझ के बोलें। अग्नि पूजा भी इस वक्त आप करेंगे, आपको हवन अनुष्ठान आदि में बड़ा आनंद आएगा। गुरु की खोज भी आपकी शुरू होगी, तड़प एक गुरु के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी कि मुझे गुरु की गाइडेंस चाहिए। आपके जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म में है, और जो अभी प्रारब्ध है आपका, जिसको भोगने के लिए जन्म मिला है, वहां पर भी आपको जो पुण्य कर्म है उनका कहीं ना कहीं उदय होगा, जो आपको बेनिफिट भी देगा। लेकिन इस कुंडली वालों के लिए प्लस और माइनस दोनों है। शनि भी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो थोड़ा धर्म से हटाता है। आप जब पूजा करने बैठेंगे तो आपका मन भी उछटेगा वहां से। साथ में जुपिटर का गोचर अब हुआ है, शनि का तो हो चुका था मार्च के एंड में। तो कहीं ना कहीं मार्च से लेकर अब तक आपने ये देखा होगा कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, बैठते तो है पूजा में लेकिन ध्यान इधर उधर भटकता है। अगर कुछ ज्यादा पूजा करते थे तो वो थोड़ी कम हो गई होगी, या कम करने का मन करता होगा। मंदिर अगर जाते थे तो मंदिर जाना शायद छोड़ भी दिया हो या कम जाते हो। लेकिन जब जुपिटर
उच के होके अपने लगन में बैठ जाएँगे और नवे भाव पे दृष्टि डालेंगे अपनी, तो ये वापस से आपके लिए एक अच्छा टाइम है अपनी मंत्र साधना करने का, अपने गुरु के लिए अगर नहीं बनाया है आपने गुरु, उनको ढूँढने का, एफर्ट्स करने का कि कहाँ आपको गुरु मिल सकते हैं, कैसे गाइडेंस आपको मिल सकती है, ये आपके भाग्य को उदय करने वाला भी होगा। 9th लॉर्ड का एक्सॉल्टेड हो जाना आपके पिता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि कर्क राशि के जो लोग हैं या कर्क लगन के जो लोग हैं, उनके पिता के लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। 9th जैसे मैंने बताया आपका धर्म का भाव है और उसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड होकर आपके पहले भाव में आ जाएगा, तो ये कहीं न कहीं आप धार्मिक यात्राओं पे भी जाएँगे। आपके मन में विचार भी आ सकता है कि कहीं मैं किसी धार्मिक स्थान पे शिफ्ट हो जाऊँ या जाकर वहाँ रहने लगूँ, कुछ समय के लिए ही, वहाँ रहकर मैं कोई साधना करूँ, ऐसे भी विचार आपके आएँगे। तो ये उसके लिए भी बड़ा अच्छा समय है अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई किसी धार्मिक स्थान पे, धार्मिक संस्था से जुड़ा कोई ट्रस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, वेलफेयर के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए या ब्राह्मणों के लिए या गरीब लोगों की कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं धर्म से जुड़कर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा और पुण्यदायी ये समय होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। अगर कहीं पे भी जो लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या जो लोग बिजनेस में भी हैं, कहीं ऐसे प्रोफेशन में, कहीं ऐसी जॉब में है जहाँ बिडिंग का काम होता है, जहाँ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, आपको फाइट करना है कॉम्पिटिटर से, तो कहीं पे भी अपने कॉम्पिटिटर को, जो कि एक तरीके से आपका शत्रु ही है, छठे भाव का स्वामी, उच्च का होके पहले भाव में बैठ रहा है, यानी कि आपका शत्रु का भी उच्च हो रहा है स्वामी, शत्रु भाव का स्वामी, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको टफ कंपटीशन देने वाला है। तो अगर कहीं पे बिडिंग होती है तो वो कोटेशंस अगर वो देते हैं वो अच्छी देंगे। ऐसे इंश्योरेंस में होता है कि कई सारे लोग एक अकाउंट के लिए फाइट कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, वहाँ पे बिडिंग चल रही होती है कोई ना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, या इवेंट इंडस्ट्री में होता है तो वहाँ पे भी बिडिंग होती है। तो जो भी आपका कॉम्पिटिटर है वो भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन के निकलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आपका जो वहाँ कॉम्पिटिशन है, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि छठा भाव आपके कहीं ना कहीं सर्विस का भी है, तो अगर आप कहीं पे भी जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो आपका ओपोनेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको टक्कर देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना है जो आपके कंपटीशन में है। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है और साथ में सबसे मेन जो बात है कर्क राशि वालों के लिए, उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, मोटापे से बचना है, एक्सरसाइज ज़रूर करें, विटामिन डी ज़रूर लें, प्रॉपर प्रोटीन्स लें और ध्यान रखें कि स्टमक रिलेटेड कोई समस्या आपको ना हो, जो जनरली होगी बाहर के खाने से, कॉन्स्टिपेशन से, कम पानी पीने से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो कर्क राशि के लोग हैं, कर्क लगन के लोग हैं। तो ये था आज मेष राशि से लेके कर्क राशि तक की लोगों के लिए जुपिटर का गोचर कर्क राशि में, जो उनकी गुरु की खुद की उच्च राशि है, जहाँ वो एक्सॉल्टेड कहे गए हैं। अब आगे की वीडियोज़ में मैं जो बाकी 4 राशियाँ हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, उसमें इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डू कमेंट कितना आपने जो इसमें बताया गया है, क्या उससे आप कुछ रिलेट कर रहे हैं? क्या ऑलरेडी कुछ घटनाएं जो यहाँ बताई गई हैं वो होनी शुरू हो गई हैं, या इन 2 महीनों में आप जब भी ये फील करते हैं तो इस वीडियो पे आके उसको कमेंट करके बताएं ज़रूर। मैं कुछ कुंडलियाँ सेलेक्ट करूँगा, कुछ लोगों को सेलेक्ट करूँगा उन्हीं कमेंट के बेसिस पे, जिनको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी 30 मिनट्स की। तो अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए कि कर्क राशि में जो यहाँ बताया गया है क्या उससे रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं तो उसको आके वहाँ पे कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ, ये आप रिलेट कर रहे हैं। और अगर आप वो लकी विनर हुए जिनकी हर एक वीडियो से, यानी कि 4 राशियों में 1 वीडियो है, तो 3 राशि इसके 3 वीडियो बनेंगी, 4-4 राशि की। तो 3 विनर्स मैं चुनूँगा जिनको 30-30 मिनट की फ्री कंसल्टेशन मिलेगी उनकी पर्सनल कुंडली के ऊपर। सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट if you feel that yes, you relate all these predictions which has been told here somewhere to your life, to your workplace, in any context, in any way. Stay tuned for more and do comment.